गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय के मंदिर में एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस महान विभूतियों की अपार कृपा से और अपने जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से ये घड़ी सुहानी आई है। आज के पावन इस संत समागम की, श्री सद्गुरुदेव जी के पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। सभी गुरुमुख सज्जन बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस समागम में पहुंचकर जो आत्मिक आनंद उठा रहे हैं, ये वास्तव में वर्णन अतीत है। सहज ही जीव को ये प्राप्त नहीं हुआ करता। अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार जब एकत्र होते हैं और इसके साथ ही उस प्रभु परमेश्वर की कृपा इस जीव पर जब होती है, तब ये ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला करता है। और ये विशेष महान पर्व इस समागम में जो हम एकत्र होकर श्री प्रयाग धाम की पावन भूमि पर पहुंचे हैं, तो ये समागम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम की इस बार हम सब मिलकर स्वर्ण जयंती का महापर्व भी मनाएंगे। इसके उपलक्ष्य में भी सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी, जिन्होंने इस पावन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम की रचना करके और इसकी स्थापना की थी, उन्हीं के पावन स्वरूप का पावन श्री दर्शन करके गुरुमुख जन अत्यंत हर्षित होते हैं और उनके जो पावन प्रवचन हैं वो भी श्रवण करके गुरुमुख जन की जो अंतरात्मा है वो जागृत हो उठती है। आपकी अमर वाणी के ये पावन वचन हैं कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धनसार है, सच्ची रास पर लोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो तो ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। ये गुरुमुखों सार वचन हैं, ऐसे पावन वचन हैं जो गुरुमुख जन श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और इन पर आचरण करने लग जाते हैं तो मानो उनका जीवन धन्य हो जाता है, लोक संवर जाता है, परलोक संवर जाता है और वो अपने जीवन की सफलता को पाकर अंतर ही अंतर जो प्रसन्नता, जो आनंद ग्रहण करते हैं, उसका वास्तव में वर्णन नहीं किया जा सकता। कथन कर रहे हैं कि इस संसार में जो सच्चा पदार्थ है
वो एकमात्र उस प्रभु का सच्चा नाम है। और वो उसके जो दातार हैं वो केवल संत सदगुरु महापुरुष हैं। वो कृपा हम पर भी हुई है कि उन्होंने हमको वो सच्चा नाम दे करके इस श्री परमहंस अद्वैत मत का हमको अपना सेवक बनाया है। ये उनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। तो अब वो सच्चा नाम मिल गया तो वो प्रेरणा दे रहे हैं कि इस नाम को पाकर इसकी कमाई करना ही ये सच्ची चीज है, सार है इस संसार में। बाकी सब असार है। जैसे खेती बाड़ी किसान करता है, अन्न उगाता है, तो पहले उसमें सिट्टा लगता है, बाल आती है, तो उसमें से दाना निकलता है, उसमें से घास फूस अलग छटाई हो जाती है। वो जो घास फूस होता है उसको आसार कहते हैं, और जो उसका दाना होता है, अन्न का दाना होता है, उसको सार कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए ये सच्चा नाम ही संसार में सार है। बाकी संसार की सारी रचना असार है, झूठी है। यदि कुछ कमाई करनी है तो इस नाम की कमाई करनी है। और कैसे होगी ये, इसका भी वर्णन कर रहे हैं कि श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। अब ये समय है, हमको मिला है, मानव जन्म मिला ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ, और इसके साथ में ये सत्संग मिला, संत महात्मा जन मिले और संत सदगुरु महापुरुषों की शरणागति मिली, और ऐसा समागम मनाने का स्वर्णिम अवसर हमको इस समय उपलब्ध हो रहा है। रामायण में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जी जब लंका विजय करके राज तिलक होकर पावन सिंहासन पर आसीन हो गए, तो एक दिन सायंकाल बाहर भ्रमण करने के लिए निकले और बड़े बड़े उद्यानों में पहुंचे। फूल खिले हुए थे और बड़ी हरियाली छाई हुई थी। जैसा कि हम भी कथन करते हैं कि सदगुरु मिलन बसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। वहाँ पर जो साथ में थे सब अति प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे अवसर पर ही ब्रह्मलोक से नीचे उतरे सनक सनंदन आदि बाल मुनि, महामुनि, ब्रह्मनिष्ठ मुनि। तो वहाँ वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आवत देख राम मुनि, हरखि दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए कि ऐसे समागम में, ऐसे समय में ये महामुनि पहुँचे हैं, दर्शन देने के लिए पहुँचे हैं हमको, इतने प्रसन्न हो गए। देखो वो महामुनि है, ये भगवान है का रूप है, स्वयं भगवान है, फिर भी उन मुनियों को, उन संतों को वो प्रणाम कर रहे हैं। उस उद्यान में थे, वहाँ सिंहासन आदि प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, तो अपना पीताम्बर उठा करके, उतार करके उनके चरणों में बिछा दिया, उनको बिठा लिया। और वहाँ कहते हैं कि आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा, बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। ये वर्णन कर रहे हैं भगवान, अपने श्रीमुख से कथन कर रहे हैं उनको कि हे मुनीश्वरो, हे संतो, आप आए, हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया, तो बड़े उच्चे भाग्य हमारे, बड़े ही भाग्य से ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला करता है। आपके दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि हम तो धन्य हुए, ऐसा स्वर्णिम अवसर सत्संग का विरलों को ही प्राप्त हुआ करता है। और जिनको ऐसा सत्संग मिल जाता है वो तो बिना ही प्रयास के, बहुत यानी थोड़े से प्रयास से ही, उनके दर्शन मात्र से, उनकी आज्ञा का पालन करने से ही इस कठिन भव सागर से पार हो जाते हैं। ये स्वयं भगवान कथन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं।
इस समागम का, जिस समागम में आप सब सज्जन यहाँ पहुँचे हैं। तो गुरुमुखो, वास्तव में हमारे जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारी आत्मा की सच्ची निधि है, सच्ची खुराक है, हमारी सब कंगाली मिटाने वाला ये स्वर्णिम अवसर है। इसको प्राप्त करके जो हमारे सदगुरुदेव जी हम पर कृपा बरसा रहे हैं, नित्य प्रति के गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों का पालन करें, स्वयं भी कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही सदगुरुदेव जी महाराज जी, वो भी अंतिम अवस्था तक इसी आरती पूजा भजन भक्ति सेवा सत्संग सुमरण ध्यान ये करते रहे, हमें दिखाने के लिए, हमें चलाने के लिए। और अब हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी भी वैसे ही पालन कर रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो हमको नित्य प्रति ये प्रेरणा मिल रही है कि गुरुमुख जनों को ये स्वर्णिम अवसर मिला है, इससे पूरा लाभ उठा लो। 5 भक्ति के नियमों का पालन करते चलो, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहो, तो अपने इस जीवन से पूरा लाभ उठा लो। लोग संवार लो और लोग संवार लो। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुख सदन मंडली इसी प्रकार अपना ध्यान उच्च सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप की ओर निहारते हुए एवं हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के अर्थ बड़ी मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। महापुरुष अपनी वाणी के अंदर सत्य वचन फरमाते हैं कि संत मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत ही मिट गए, जन्म मरण की पीर। मिसाल देकर के फरमाते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति की अंदर सुधार आ जाता है, प्रकृति सुधर जाती है और भागों से पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्मों से पूर्ण महापुरुषों की संतों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है तो इंसान की संस्कृति बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। वो दुखों से छूट करके सुखों के भंडार तक पहुंच जाता है। जैसे बसंत ऋतु आने से सूखे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है, पूरी प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ जाता है। और फिर जब पूर्ण महापुरुषों की, जैसा कि अभी हमें प्रातः काल ही
श्री परमहंस महाराज जी की छत्र छाया और अपने इष्ट देव हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सुंदर छत्र छाया और अलौकिक दर्शनों का आलभ्य प्राप्त हुआ तो हमारे विचारों के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। हम दुखों से छूट करके सुखों के भंडार तक पहुंच गए। तो ये महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा है, अपार दया है। जैसा कि कल श्री धर्म शिक्षा के पर्व पर हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से ये वचन फरमाए कि हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सेवक है और सेवक का धर्म क्या है, सेवक का फर्ज क्या है कि गुरु की आज्ञा में चल करके अपने जीवन को चलाना है। और उनकी श्री आज्ञा क्या है कि श्री दरबार के 5 नियम जो हमारे हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपनी मौल के अनुसार 5 नियमों का निर्धारण किया है, उसी पर अमल करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। जैसा कि फरमाते भी हैं कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने से क्या फायदा, अगर दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। फिर हो जाएगी सतगुरु जी की कृपा तो भाग्य हमारे बदल जाएंगे। अगर हमने अपने भाग्य को बदलना है, अपने संस्कृति को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है और अपना जीवन दुखों से छुड़ा करके सुखों के भंडार तक पहुंचाना है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने इष्ट देव की एक एक वचन को सत्य करके माने। जैसे भी उनकी आज्ञा हो, जैसे भी उनकी मौज हो, तो सेवक का धर्म भी यही है कि उनके एक एक वचन को, कि गुरु का वचन मान सब लीजिए, सत असत का फर्क न कीजिए। कि गुरु के वचनों को मान करके अपने जीवन को चलाना है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी अक्सर यही वचन फरमाते हैं कि अगर सेवक धर्म निभाना चाहता है तो अपने इष्ट देव के वचनों पर अमल करते हुए और श्री दरबार के 5 नियमों की पालना करते हुए इसी मोल को साकार रूप दिया कि सेवक का धर्म है, चाहे वो श्री आनंदपुर में रहता है या श्री ब्रादम में रहता है या देश विदेश कहीं भी रहता है या आश्रम पर रहता है, सत्संगों में रहता है, कहीं भी रहता है,
उनका यही फर्ज बनता है कि दोनों टाइम श्री आरती पूजा में सम्मिलित होना सब गुरुमुखों का फर्ज है, अनिवार्य है। तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम अपने इष्ट देव के वचनों पर अमल करते हुए, निधिध्यासन करते हुए, श्रद्धा और प्यार रखते हुए उनके एक एक वचन को सत्य करके माने और अपना लोक भी सुखी बनाए। और पांच नियम जो दरबार के हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान। और हमारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज है कि 2 घंटे भजन करना हर एक गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। तो इन वचनों पर अगर हम अमल करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो हमारा लोक भी सुखी बन जाएगा और परलोक भी सुशीला बन जाएगा और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के पात्र बन जाएंगे। बोले जयकारा। आज की दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। सत्संग गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें।